अशोक शर्मा साहब जो अपने इजहार ख्याल करना चाहते हैं, लिहाजा मैं जनाब अशोक शर्मा साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लें। आप तमाम हज़रात पुरजोर अंदाज में मोहतरम अशोक शर्मा साहब का इस्तकबाल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त जौनपुरी साहब का कि जिन्होंने मुझे एक छोटे से वक्फे में मुझे ये इनविटेशन दिया कि मैं आप लोगों के बीच इस मुशायरे में शिरकत करूं। मैं कोई शायर तो नहीं हूं, लेकिन जैसा कहते हैं ना शायर हूं ना शायर का भतीजा हूं, महज दो रूहों की गलती का नतीजा हूं। बात को जनाब, ना मैं शायर हूं ना शायर का भतीजा हूं, महज दो रूह जो आज इस धरती पे नहीं है उनकी गलती का नतीजा हूं। दोस्तों, मैं मेरी तमन्ना थी कि मैं ख़ास तौर पे मुशायरे में इसमें आऊं, क्योंकि मैंने बड़ी मुद्दत से मैंने ये दो चीज़ें देखी हैं कि जो ये शायर लोग होते हैं, अब मेरे पॉलिटिक्स में मेरे उस्ताद मेरे गुरु बैठे हैं रोशन बेग साहब, उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़े हैं, लेकिन आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने ये नहीं कहा कि ये गरीब शायरों की भी कोई सुन ले, कोई इनको भी कोई देख ले। मैंने आज तक कोई भी शायर करोड़पति नहीं देखा। मैंने जिंदगी में देखा है, मेरे बहुत शायर दोस्त थे, मैंने उनको बड़ी बदतर हालत में देखा है। और ये ऐसी खुददार कौम है, ये कुछ मांगती भी नहीं है। ये इनको एक ही जुनून है कि किस तरह से आपको खुश करना, आपके दिमाग को सुकून देना। तो भाई जौनपुरी साहब की आवाज़ अगर आप एक बार सुनेंगे तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में आप इनको भूलेंगे नहीं। खुदा ने इनको इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत तरन्नुमी आवाज़ दी है। और दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि ये एक इदारा ऐसा होता है मुशायरे का जिसमें कोई मज़हब की कोई सरहद नहीं है। इसमें कोई धर्म, कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कुछ नहीं है। और ये शायर लोगों का भी कहने का अंदाज बड़ा अलग होता है कि आप देखिए, आपने नोट किया होगा कि जब कभी मेरे मुसलमान भाई जब कभी नमाज अदा करते हैं तो मस्जिद में हमारे हिंदू लोग नहीं होते, और हमारे मंदिर में मुसलमान भाई नहीं लोग होते, और गुरुद्वारे में हम लोग नहीं होते। लेकिन एक बड़े मशहूर हिंदी के शायर अमिताभ बच्चन साहब के वालिद साहब, उन्होंने कहा था कि बैर सिखाते मंदिर मस्जिद और प्यार सिखाती मधुशाला। शराब खाने में सभी इकट्ठे बैठ जाएंगे लेकिन एक दूसरे के उसमें इकट्ठे नहीं बैठते। ये इनके अंदाज है कहने के, इनका नजरिया है अपना अपना। सो दोस्तों, मैं आपका बहुत बड़ा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन सिंस मैं आपके बीच में आज आया हूँ तो मैं अपने बचपन की वो एक छोटी सी नज़्म आपके सामने कहूँगा जो कि मेरे वालिद साहब ने मुझे मदद की उसको लिखने की। कि जब मैं बिल्कुल छोटा था, और आप लोग भी जो मेरे हम उम्र हैं उस समय स्कूल से आप लोग वाबस्ता होंगे, और स्कूल से हम लोग उस समय बड़े परेशान होते थे, तो मैंने उस समय एक नज़्म लिखी थी कि सच कह दूं मास्टर से गर्व बुरा न माने, सच कह दूं मास्टर से गर्व बुरा न माने, सब बेंच मदरसों के अब हो गए पुराने, बेलुत्फ खेल सारे पढ़ना भी बेमजा है, बेलुत्फ खेल सारे पढ़ना भी बेमजा है, क्या गुल खिला दिए हैं स्कूल की हवा ने। अपने सबक में अब तो जमती नहीं निगाहें,
अब्बा की घुड़कियों से, अम्मा की झिड़कियों से, होठों पे नाचते हैं हर दम नए बहाने। हर रोज पिट रहा हूं, हर रोज भागता हूं, हर रोज पिट रहा हूं, हर रोज भागता हूं, जिद्दी बनाया मुझको हर रोज की सजा ने। हाँ मास्टर जी देखो, इतना मुझे बता दो, क्या पीटना सिखलाया है आपको खुदा ने? हर रोज पिट रहा हूं, हर रोज भागता हूं, जिद्दी बनाया मुझको हर रोज की सजा ने। हाँ मास्टर जी देखो, इतना मुझे बता दो, क्या पीटना सिखलाया है आपको खुदा ने? डंडे को छोड़िएगा, डंडे से क्या बनेगा? मैं अर्ज क्या करूंगा, खुद आप हैं सियाने। 2 दिन से गुम है बस्ता, लिखूं पढ़ूं कहां से? टूटे हुए कलम हैं, कागज भी हैं पुराने। मकतब को देखता हूं और सोचता हूं अक्सर, किस जेल में है डाला मुझको मेरे खुदा ने। हजूर, अभी सियासतदान यहां बैठे हैं और एक छोटी सी लफ्ज आपके सामने कहूंगा, क्योंकि इनकी मर्जी है। ये जब मर्जी 1, 2, 3 नेता अपने बदल दें, इनको अलाउड है, लेकिन आप कुछ करें आपको अलाउड नहीं। तो शेर है कि मसनदे अदल पे बैठा है शहंशाह कोई, मसनदे अदल पे बैठा है शहंशाह कोई, पाबोस गुलामों के गिरोह, यक पयक तौ के सलासल से असील, एक गरांडील जवां आता है, कांपते होठ कदम लग्जीदा, हैबते शाह से थर्राता है। शाह बोला इसे अंधा कर दो, इसकी नीयत में फतूर आया है, इसने रहा जाती एक औरत का मजाक उड़ाया है। 2 सलाखों से बरुए नूर दीदा की बुझाई गई प्यास, शाह के कहने पे 2 सलाखों से बरुए नूर दीदा की बुझाई गई प्यास। अब उधर देखिए शाह साहब क्या करते हैं। चंगो मर्दंग लिए हसीनों का जुलूस आता है, चंगो मर्दंग लिए हसीनों का जुलूस आता है, आफताबे में लिए ताजा शराब शाह पीता है और गिर गिर के संभल जाता है। बातों बातों में तनफस हुए तेज, बातों बातों में हिजाब उठने लगे और सर किसी सीनाए नौ रस पे धरे शाह की रात गुजर जाती है। पर शाह बोला उसे अंधा कर दो, उसकी नीयत में फतूर आया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया श्री अशोक कुमार शर्मा जी का।